मिशन है मेडिसिन फ्री वर्ल्ड, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ग्लोबल पीस, ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी एंड ग्लोबल हैप्पीनेस। तो फर्स्ट स्टेप है मेडिसिन फ्री वर्ल्ड, ताकि हर व्यक्ति अपने नेचुरल जो उसकी इम्यूनिटी है वो डेवलप कर सके और हमेशा स्वस्थ रहे। सीजनल डिसीज आना अलग चीज़ है, वो आती हैं चली जाती हैं, लेकिन जो हमारी लाइफ स्टाइल डिसीज हो रही हैं उन सबको ख़त्म करने के लिए या उनको आने नहीं देने के लिए हम चाहते हैं कि प्राकृतिक जो हमने अपने वीडियो बनाए हैं उसमें जो तरीके बताए हैं 3 से 5 मिनट अगर वो उन तरीकों पर कोई भी व्यक्ति गौर करके उन्हें अपनाते हैं तो वो एक स्वस्थ, सुंदर और सुखद जीवन को प्राप्त करते हैं। दूसरा हमारा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा जो कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं, वो है हंगर फ्री वर्ल्ड। हम कोशिश करेंगे कि लोगों में जो हमारे हिंदुस्तान में भी अधिकांश जो बच्चे हैं वो एनीमिक हैं, माताएं एनीमिक हैं, हमारी लड़कियां जो हैं वो एनीमिक हैं। उनसे क्या होता है कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन, कोई मदर अगर एनीमिक है तो बच्चा भी एनीमिक होगा। हम ये सिस्टम बनाने वाले हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहे। इसके लिए भी हमने अपने चैलेंज में 4 तरह के अनाज को बताया है कि इसकी अगर रोटी बना के खाते हैं तो उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स, सभी प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स मिलते हैं और साथ ही उसको थोड़ा भी खाते हैं तो वो स्वस्थ रहते हैं, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। तो हमारा सिस्टम ये है कि ग्रेजुअली लोग, देखिए अनाज जितना पैदा होता है, अधिकांश जो है हमारे धरती के जितने मानव हैं 700 से ज़्यादा, 700 करोड़ से ज़्यादा हमारी आबादी है, उन सब के लिए भी सफिशिएंट है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके लेने में, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, जिसके कारण अधिकांश आबादी को, कई देशों में अधिकांश आबादी ऐसी है जिनको भोजन नहीं मिल पाता है। और फिर जब भोजन ही कम मिलेगा तो उनको हम कैसे स्वस्थ बनाएंगे? तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर भूखे हैं, अगर उनको माल न्यूट्रिशन हो रहा है तो वो स्वस्थ कैसे रहेंगे? तो हमारा मिशन, अगर हम इसको बोल रहे हैं कि मेडिसिन फ्री वर्ल्ड, तो हमारा ये भी साथ में यह भी कहना है कि हमें ये भी देखना है कि लोगों को एक पौष्टिक आहार मिले और भरपूर आहार मिले। तो उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमारा लास्ट मिशन है, मानवता। एक हम चाहते हैं कि वर्ल्ड में जो धर्म के मानने वाले हैं वो अपने मानते हैं, लेकिन मानव एक जाति है। जैसे पशु पक्षियों की अपनी अपनी जाति होती है, वैसे ही मानव भी एक जाति है। तो एक मानवीय गुणों की रचना क्या होती है उसको समझाकर हम जो है एक ऐसे विश्व की रचना करना चाहते हैं कि जहाँ सभी मानवीय गुणों का पालन करें। सर, मेडिसिन की बात की जाए तो कंपनियां बहुत सारी खुलती हैं, बंद होती हैं। आपके मेडिसिन में क्या ऐसा कुछ रहेगा कि लोगों को कैच करेगा? 1 मिनट का और समय लेना चाहूँगा आपसे, फिर आप जो पूछेंगे सबके उत्तर दूंगा मैं जरूर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मानवीय गुण
हमारे में अपन मानव हैं सभी लोग, अगर हम में मानवीय गुण हैं तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। मानवीय गुण क्या होते हैं? प्रेम भाव, अपनत्व, परोपकार, मदद करना, शांत रहना, ये मानवीय गुण है। अब जैसे जैसे ये मानवीय गुण आप में कम ही हो, किसी को चिड़चिड़ाहट आने लगी, किसी को गुस्सा आने लगा, तो ये मतलब मानवीय गुण कम हो रहे हैं उसमें। परोपकार, दूसरों की भलाई करने की भावना खत्म हो रही है। तो ये मानवीय गुण जैसे जैसे कम होंगे वैसे वैसे बीमारियां आने लगेगी। जैसे चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आ जाएगा। गुस्सा आने लगेगा तो हार्ट की बीमारी भी चालू हो जाएगी। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए, आप स्वयं अपने अंदर टटोलिए। अगर आप में मानवीय गुण भरपूर हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, प्रेम भाव हो, सब जीवों में ये विचार रखते हैं, तो हमें कोई बीमारी नहीं। आप स्वयं टटोलिए। और हमारा सिस्टम ऐसा है कि जो अगर किसी में कोई बीमारी आ भी गई है या मानवीय गुण उनमें कमी दिख रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही, नींद नहीं आना, डरना, आजकल लोगों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये डिप्रेशन भी अपने आप में एक बीमारी है। ये हमारे मानवीय गुण के अभाव के कारण, क्योंकि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि हमें अपने मानवीय गुण की तरफ आएंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, खुशहाल भी रहेंगे, और हमारा देश, हमारा विश्व एक समृद्ध और शांति प्रिय रहेगा। डॉक्टर साहब, एक जो बिल्कुल सर, अब आपके एक जो आप बोल रहे हैं मेडिसिन फ्री वर्ल्ड, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कैसे है? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां दवाइयों का जो निकल रही हैं और बहुत सारे मार्केट में सेल भी हो रहे हैं। इमिडिएटली भारत में ऐसा कुछ लाना मेडिसिन फ्री कैसा पॉसिबिलिटी कैसी? देखिए, जब से आप इतिहास में जाते हैं, सृष्टि बनी है तब से बीमारियां आती रही हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इन सब से अलग एक पहलू ये भी है कि जो जंगल है हमारे, उनमें रहने वाली आबादियों में कोई भी जो ना उनको डायबिटीज होती है, ना हार्ट अटैक आता है, ना किसी तरह का कोई ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो आखिर इन सब के कारण क्या है? हमें विचार करना चाहिए। दवा कंपनियों का काम है, देखिए सबकी अपने अपने, भाई अपन डॉक्टरों का निषेध नहीं कर रहे हैं, बीमारी आएगी तो वो इलाज करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हम कोशिश ये करेंगे कि भाई लोग बीमार नहीं। हाँ, जो बीमार हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि लगभग 18 साल पहले मैंने अपने नौकरी से रिटायरमेंट लेकर और फुल्ली अपना इसमें ध्यान दिया। उसको पहले मैं ट्रीटमेंट देता था लोगों को, लेकिन मैं एक बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पे नहीं देता था। उसके बाद मैंने ये पद्धति बनाई, ऑनलाइन लोग मेरे को कांटेक्ट करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड लोग मेरे से, कोई भी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या ईमेल के थ्रू मेरे को कांटेक्ट करता है। मैं उसकी हिस्ट्री लेता हूँ, उसको ट्रीटमेंट सजेस्ट करता हूँ। तो ऑनलाइन मेरा काम बताता रहता हूँ, फेसबुक पे भी बहुत सारे मेरे पोस्ट आती रहती है। तो ये प्रूवन है, और जितने लोग मेरे कांटेक्ट में आए हैं सब लोगों को आराम मिला है, सभी तरह की बीमारियों से लोग मुक्त हो गए हैं। कई ने अपनी दवाई भी छोड़ दी है जो लेते थे, ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज़ की, या वो उनकी कंडीशन है। मैं सजेस्ट करता हूँ मेरे सिस्टम से चलो, धीरे धीरे वो ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, एक दूसरा सवाल है कि स्वस्थ रहने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? उसके अलावा लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है एक्सरसाइज का? हाँ, मैंने चैलेंजेस डाले हैं, उसमें मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कम से कम 3 से 5 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि हमारे बॉडी के सब जॉइंट्स के मूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम
सूर्य नमस्कार और जो चिड़िया चाल है वो करें, और जो आपको उसमें से अच्छी लगे 1 या 2 मिनट की कोई भी एक्सरसाइज सेलेक्ट कर लें। आँखों के लिए उसमें बताया गया है, दांत के लिए बताया गया है, पेट के लिए बताया गया है, तो जो भी आपको सेलेक्ट करना करें, लेकिन एक्सरसाइज अच्छी होती है। अब अगर आप उनको अपनाते हैं, और उसमें एक और बताया है जो सबसे बड़ा अपना है सूर्य, सन पावर हमारी सृष्टि की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, उसके द्वारा ही हमें समस्त वनस्पतियों को, पशु पक्षियों को, सबको एनर्जी मिलती है और हमें भी एनर्जी मिलती है। अगर हम उस सूर्य को किसी भी रूप में ग्रहण करते हैं, चाहे हम आँख के रास्ते ग्रहण करें, तो आँख से क्या होगा कि अगर आप आँख के रास्ते सुबह सूर्योदय के समय आधा घंटे के अंदर अगर आप सूर्य की किरणों का भोजन करते हैं थ्रू आवर आईज, तो आपको डायरेक्ट एनर्जी मिलती है, और फिर आप अपना खाना भी कम कर देंगे ना, तो आपकी एनर्जी में कमी नहीं आएगी, वो बढ़ती जाएगी। जहाँ सूर्य उदय नहीं हो रहा है, कुछ देश ऐसे हैं कि जहाँ सूर्य उदय नहीं होता है, तो हमने सूर्य जल का उपाय बताया है कि भाई सूर्य जल का सेवन कर सकते हैं। जहाँ वो भी नहीं हो रहा है, कई बर्फीले ऐसे प्रदेश हैं जहाँ की सूर्य किसी भी रूप में महीनों तक उदय नहीं होता है, वहाँ हमने कहा कि वो सूर्य की शक्ति पृथ्वी में समाई है, और पृथ्वी की जो मैग्नेटिक पावर है उसको हम अपने पानी में ग्रहण करके मैग्नेटिक वाटर बना के एनर्जी वाटर के रूप में उसको ग्रहण करेंगे, तो वो भी सूर्य की शक्ति मिलेगी। ये हमारे नेचुरल तरीके हैं जिसमें कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन इनको अपनाते हैं तो बहुत फायदा होता है। तो हमें ये कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा हो सके हम इन तरीकों को अपनाएं और इनका फायदा। आखिरी सवाल है कि जो मुंबई में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, बड़े बड़े ये एक्टर हैं, शूट पे हमेशा बिजी रहते हैं, वो भी टाइम टेबल है जो उनका मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत सारे बीमारी से एग्रेसिव रहते हैं। ऐसे लोग को, जो सेलिब्रिटी, उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? सेलिब्रिटी और जो बाकी दूसरे लोग हैं, सबको आजकल का देखिए मॉडर्न टाइम है, इसमें ड्यूटीज़ फिक्स नहीं है। कोई दिन की ड्यूटी करता है, कोई शाम की ड्यूटी करता है, कोई रात की ड्यूटी करता है। भागा दौड़ी लगी हुई है, टेंशन बहुत है, कमाने की चिंता है, परिवार को पालने की चिंता है, और चिंता से ही बीमारियां बढ़ती हैं। मैंने जो सिस्टम बनाया है उसमें अगर किसी को कोई पर्टिकुलर, मेरा एक ही कहना है, देखिए कि हेल्थ की तरफ आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि हेल्थ आपका सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप हेल्थ में घुसते हैं तो क्या होगा कि आप जो है ना फिर डरे हुए रहेंगे, अब ये हो जाएगा, फिर बीपी हो जाएगी, फिर हार्ट की डॉक्टर ने दवा दी, कोलेस्ट्रॉल हो गया है तो आपको जो है ना बाईपास कराओ, नहीं तो स्टेंट लगवाओ, तो डरा के रखते हैं। भाई उनका काम ही है सब जांच करना और रास्ते बताना। लेकिन अगर आप हमारे सिस्टम से रखते हैं तो आप अपने काम में व्यस्त रहिए, काम करिए, खूब भरपूर काम करिए, डे एंड नाइट का काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे सिस्टम में चलिए, मेरे से सलाह लीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। मैं स्वयं 74 कंप्लीट हो रहा है, 75 प्लस में हूँ, और रात के 1 बजे तक जो भी मेरे कांटेक्ट में आते हैं सबको उपचार बताता रहता हूँ, दिन भर बिजी रहता हूँ, कोई तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 से 10 मिनट अपने एक्सरसाइज छोटी मोटी जो करता हूँ, और तो मैं ये कि और रात की ड्यूटी भी कई बार करता हूँ, रात भर कई बार जगना होता है, तो उसके लिए कुछ नहीं है। हम एक छोटी मोटी दवाई मुंह में डाली, मीठी गोली, और सर लास्टली सर आपका गोल क्या है सर, जो आपने लिया है, इनिशिएटिव लिया है, दवाई फ्री सब लोग? हाँ साहब, मेरा जो मिशन है और गोल भी वही है, मिशन भी वही है कि सबसे पहला देखिए, मेरे ये सब बहुत बड़ी बातें हैं मैं और बहुत बड़े काम हैं, इसके लिए मेरे को आप सभी से सहयोग चाहिए। मेरा मिशन यही है कि एक तो मेडिसिन फ्री वर्ल्ड, लाखों करोड़ रुपए का मेडिसिन का व्यापार हो रहा है, भाई वो जरूरी भी है, लेकिन अगर हम ऐसे रास्ते निकालें कि बीमार नहीं हो लोग, तो सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, और देश भी शक्तिशाली बनेगा, विश्व में भी शांति होगी, विश्व भी शक्तिशाली होगी। तो मेडिसिन फ्री वर्ल्ड
और अगर हम उनकी व्यवस्था करते हैं कि उनके भोजन की, तो हंगर फ्री वर्ल्ड बनाना है। और सबसे आगे है कि विश्व में एक हमें ह्यूमैनिटी का मार्ग बताना है कि भाई हम सब मानव हैं, मानव हमारी जाति है। सब धर्म को पालन करते हुए हमें मानव के जो गुण हैं, मानवीय गुण हैं, सात्विक गुण हैं, उनको अपनाना चाहिए ताकि हम भी स्वस्थ रहें, हमारा देश स्वस्थ रहे, हमारा विश्व स्वस्थ रहे, पृथ्वी माता पर हम सबकी असीम कृपा बरसे और सभी सुख शांति से रहें। ओके सर, थैंक्स सर।